नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 जो 21 जून 2023 से एग्ज़ाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर BD 107 वार्षिक एग्ज़ाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट कला का वैचारिक परिप्रेक्ष्य का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, आप लोग ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बीएड सेकंड सेमेस्टर में पेपर 203 है यह, ठीक है। और जो आगरा यूनिवर्सिटी है बीएड फर्स्ट ईयर, वहाँ पर BD 107 है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में यह पेपर BD 203 है और आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में यह पेपर 107 है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट है। इसका यूनिट फर्स्ट कला का वैचारिक परिप्रेक्ष्य, कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कला का शाब्दिक अर्थ है A सुंदर, B कोमल, C मधुर, D उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कला का शाब्दिक अर्थ है D उपयुक्त सभी। कहीं कहीं देखोगे सुंदर मिल जाएगा आंसर, लेकिन गूगल में आप सर्च करोगे तो सभी मिल जाएगा, ठीक है। तो कला का शाब्दिक अर्थ है सुंदर, कोमल और मधुर। अगला प्रश्न है, कला का संस्कृत में मूल शब्द है A कल, B कैवल, C कलाकार, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा A कल। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के संकेतक हैं A दक्षता, B शैली, C कल्पना, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के घटक हैं A प्रदर्शन कला, B दृश्य कला, C प्लास्टिक कला, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एक शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ, यह प्रैक्टिस सेट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए जो बीएड सेकंड सेमेस्टर है उसमें BD 203 है, ठीक है। और आगरा यूनिवर्सिटी में यह BD 107 है बीएड फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर में BD 107, उनके लिए यह पेपर है, यह प्रैक्टिस सेट है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में बीएड सेकंड सेमेस्टर में है। तो हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं हर जगह शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के गुण हैं A क्रिया, B अनुभूत, C प्रज्ञ सोच, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक चिंतन है A कला का, B संस्कृत का, C प्रकृति का, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला है एक A कौशल, B शिल्प, C ज्ञान, D उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के अनुसार कला सत्य का प्रतिमान है। ए प्लेटो, बी गांधी, जी सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, प्लेटो के अनुसार कला सत्य का प्रतिमान है। अगला प्रश्न है, कला अनुभव के अंतर्गत परिचय कराया जाता है। ए संगीत से, बी नृत्य से, सी चित्रकला से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला का अनुभव का चरण है, कला अनुभव का चरण है। ए पूर्व ज्ञान, बी प्रस्तुतिकरण, सी बच्चों की प्रतिभागिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला का संबंध है। ए सृजनात्मकता से, बी अभिव्यक्ति से, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में कला शिक्षा की उपयोगिता है। ए स्वतंत्र विषय के रूप में, बी अन्य विषयों को सीखने के माध्यम के रूप में, सी जीवन कौशल विकसित करने में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा से बालकों में विकास होता है। ए कल्पनाशीलता का, बी संवेदनशीलता का, सी दक्षताओं का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य है। ए कला अनुभव के माध्यम से सीखना, बी मानव व्यवहार को समझना, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है। ध्यान रखना, प्रारंभिक रंग कुछ होते हैं, प्रारंभिक जिनको प्राथमिक रंग कहते हैं, कुछ द्वितीयक और कुछ तृतीयक होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक रंग 3 हैं। पहले देख लेते हैं प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। ए काला, बी नीला, सी पीला, डी लाल। सही जवाब हो जाएगा इसका ए जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। ध्यान रखना, नीला, लाल और पीला जो है ये प्राथमिक रंग है, इसे आप याद रखना। ठीक है, तो काला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। लाल, पीला और नीला ये जो है प्राथमिक रंग है। ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार है। अन्य रंग जो है ये तीनों को मिला के बनाए जाते हैं। इन्हें एक प्राथमिक और द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए नीला प्राथमिक, हरा जो है द्वितीयक हो, अगर मिला कर बनाते हो तो तृतीयक रंग बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। अगर द्वितीयक को मिला, पहला क्या है आप इस चीज़ को ध्यान रखना, लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, अगर लाल पीला को मिला दो तो द्वितीयक बन जाएगा। फिर प्राथमिक अर्थात मान लो लाल पीला को मिलाने से जो बनता है, दोनों को मिला दोगे तो तृतीयक बन जाएगा, तीसरा रंग। ठीक है, क्लियर हो गया। लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है और लाल, पीला, नीला में से किन्हीं दो को मिला के द्वितीयक बना लोगे तो, और प्राथमिक जो रंग है ये कोई एक, और द्वितीयक रंग जो है उसको मिला दोगे तो तृतीयक रंग बन जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना। मिला के 3 आपको ध्यान रखना है कि लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग है, बस इतना ध्यान रखिएगा। जिग जैग एक उदाहरण है। ए त्रिभुजाकार आकृति का, बी चतुर्भुजाकार आकृति का, सी रेखीय आकृति का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए त्रिभुजाकार आकृति का। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्रश्न संख्या जरूर डाल दिया करें। बुक में मिल रहा है, फिर गूगल पे प्लीज। प्रश्न है, कला का तत्व है। ए रूप, बी रेखा, सी रंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अवनींद्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न है, दृश्य कला का प्रकार है। ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी वस्तुकला,
डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मैं पहले बता चुका हूँ, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या पेपर का नाम है, तो साफ पता चल रहा है कि ये जो कला है ये सारी चीज़ें इसमें रहेगा, उसी से प्रश्न रहेगा। ठीक है, जो बच्चे तैयारी वगैरह करते हो जानते होंगे आर्ट जो है हिस्ट्री का, वो सारा प्रश्न लगभग यहाँ से मिलता जुलता रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रदर्शनकारी कला है, एक काव्य कला, बी संगीत, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कला शिक्षा का उद्देश्य है, ए सृजनता का विकास, बी जीवन के लिए तैयार करना, सी समीक्षात्मक चिंतन का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का पहलू है, ए आकृतियां, बी मुद्राएं, सी अलंकारिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला है, एक ज्ञान, एक कौशल, एक शिल्प, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है, ए गत्यात्मक कौशलों का, बी भाषा विकास का, सी शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन है ए जयशंकर प्रसाद का, वी रविन्द्रनाथ टैगोर का, सी टॉल्स्टॉय का, डी शिवसूत्र का। सही जवाब हो जाएगा बी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। अगला प्रश्न है, सौंदर्य तत्व के विचारकों ने कितने प्रकार माने हैं, ए 4, बी 8, सी 2, डी 10। सही जवाब हो जाएगा ए 4। एन घोषाल ने सौंदर्य तत्वों का विभाजन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और तथा दार्शनिक एवं काव्यात्मक इन 4 भागों में किया है। ठीक है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, दार्शनिक एवं काव्यात्मक। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लिए कला है, ए आवश्यक, बी महत्वपूर्ण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन किसने लिखा, ए भर्तृहरि ने, बी दंडी ने, सी पाणिनि, डी बाणभट्ट ने। सही जवाब हो जाएगा इसका ए भर्तृहरि ने। अगला प्रश्न है, कला और शिक्षा है, ए परस्पर विरोधी, बी घनिष्ठ संबंधी, सी संबंधहीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी घनिष्ठ संबंध। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र को कला का दर्शन किसने कहा, ए कांट ने, बी हीगल ने, सी हर्बर्ट रोड ने, डी विंची ने। सही जवाब हो जाएगा बी हीगल ने। अगला प्रश्न है, रस और आनंद की धारणा में समन्वय है, यह कथन किसका है, ए मम्मट, बी अभिनव गुप्त, सी प्लेटो, डी हीगल। सही जवाब हो जाएगा ए मम्मट का। अगला प्रश्न है, उदार कला में किन कौशलों को सिखाया जाता है, ए मौखिक एवं लिखित संप्रेषण कौशल, बी समस्यात्मक समाधान कौशल, सी समय प्रबंध कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, जो भी समय बचा हुआ है बार बार मॉडल और बुक को पढ़िए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। देखिए अगर आप प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से पढ़िए, और कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ जाइए। तो इसीलिए टेस्ट कराया जा रहा है। ठीक है, बाकी जो बच्चों के पास अगर मॉडल पेपर बुक नहीं है तो आप इस टेस्ट को देखते रहें, अच्छे से तैयार कर लें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्रश्न है, कला अनुकरणीय है, यह कथन किसका है, ए प्लेटो का, बी हीगल का, सी अरस्तु का, डी सुकरात का। सही जवाब हो जाएगा सी अरस्तु का।
अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अरस्तु ने काव्य कला को प्रकृति का अनुकरण माना है, अतः कला अनुकरण होते हुए भी नवीकरण है, सृजन रूप है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, यह कथन किसका है? ए दिनकर का, बी जयशंकर प्रसाद का, सी मैथिली शरण गुप्त का, डी महादेवी वर्मा का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 34 का सी, मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न है, कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है वह उसके आंतरिक भावों पर आधारित होती है, यह कथन किसका है? ए लियोनार्डो दा विंची का, बी प्लेटो का, सी बुद्ध घोष का, डी हर्बर्ट रीड का। सही जवाब हो जाएगा ए लियोनार्डो दा विंची का। अगला प्रश्न है, संसार भर की जितनी कलाकृतियां हैं सब कल्पना की उपज हैं, यह कथन किसका है? ए बुद्ध घोष का, बी हर्बर्ट रीड का, सी प्लेटो का, डी लियोनार्डो दा विंची का। लियोनार्डो दा विंची का। सही जवाब हो जाएगा ए बुद्ध घोष का। अगला प्रश्न है, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? ए जयशंकर प्रसाद, वी फ्रायड, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, किस महान दार्शनिक ने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? ए रस्किन ने, बी हीगल ने, सी अरस्तु ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। अलग मॉडल पेपर में ए दिया हुआ है, लेकिन अगर गूगल में सर्च करोगे तो उसमें कुछ नामें जो हैं ये गलत आ रहा है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के मुख से निकला है कि कला में मनुष्य अपनी भावों अर्थात भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। तो कला में मनुष्य अपनी भावों को अभिव्यक्त करता है, किसने कहा है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? ए रामायण में, बी महाभारत में, सी ऋग्वेद में, डी अथर्ववेद में। प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इसका सर्वप्रथम वाला जो होता है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ, या वैदिक संस्कृत भजनों का एक प्राचीन संकरा है। अगला प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है? ए अंग्रेजी का, बी संस्कृत का, सी फारसी का, डी हिंदी का। सही जवाब हो जाएगा बी संस्कृत का। कला शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द का वर्णन प्राचीन वैदिक साहित्य में मिलता है। इस शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, हम लोग देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, कला सहजानुभूति किस महान दार्शनिक ने कहा? कला सहजानुभूति किस महान दार्शनिक ने कहा? ए हीगल ने, बी कांट ने, सी क्रोच ने, डी प्लेटो ने। सही जवाब हो जाएगा सी क्रोचे ने, क्रोचे। अगला प्रश्न है, शिक्षा में कला सहायक है? ए गणित शिक्षण में, बी आलोचनात्मक सोच विकसित करने में, सी मौखिक कौशल के विकास में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? ए श्रव्य कला हेतु, बी दृश्य कला हेतु, सी दृश्य श्रव्य हेतु, डी ललित कला हेतु। सही जवाब हो जाएगा बी डी ललित कला हेतु। कला शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी ललित कला हेतु। अगला प्रश्न है, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? ए 8, बी 5, सी 2, डी 3। सही जवाब हो जाएगा बी 5। ललित कला के दायरे अर्थात उसके अंतर्गत 5 कलाएं आती हैं। कौन कौन से? ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन? वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। अगला प्रश्न है,
उपयोगी कला किससे संबंधित है? ए मूर्ति से, बी स्थापत्य से, सी संगीत से, डी आभूषण से। सही जवाब हो जाएगा डी, आभूषण से जो है उपयोगी कला संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? ए मूर्ति कला, बी चित्रकला, सी संगीत कला, डी वास्तुकला। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी संगीत कला जो है रूपप्रद कला नहीं है। बाकी मूर्ति कला दिखाई देगी, चित्रकला भी, वास्तुकला भी सारी दिखाई देती हैं। वास्तुकला में भवन हो गया, पुल हो गया, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन संगीत कला जो है ये रूप, इसका कोई रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के कितने रूप प्रचलित हैं? ए 3, बी 2, सी 5, डी 4। सही जवाब हो जाएगा डी 4। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? ए 3, बी 2, सी 5, यहाँ पर ध्यान रखना सी रहेगा, और डी 4। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा डी 4। अगला प्रश्न है, कला विलास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? महत्वपूर्ण है। ए बिहारी, बी केशव, सी मतीराम, डी क्षेमेंद्र। सही जवाब हो जाएगा डी क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई है? ए चीनी दर्शन में, बी जापानी दर्शन में, सी यूनानी दर्शन में, डी भारतीय दर्शन में। सही जवाब हो जाएगा डी भारतीय दर्शन में जो है ये सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक माना जाता है? ए रचना का, बी सौंदर्य का, सी आनंद का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी आनंद का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना ये थोड़ा से कथन और कारण है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। प्रश्न है, इसमें दो पार्ट है, एक अभिकथन, दूसरा तर्क। तो अभिकथन है, भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनवादी है, और तर्क दे रहा है, कला रूप में प्राण अथवा जीवन शक्ति अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों गलत है, बी केवल ए सही है, आर गलत है, सी ए तथा आर दोनों सही है, डी केवल आर सही है, ए गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, ए तथा आर दोनों सही है। ज़्यादातर ध्यान रखना, अगर नहीं आ रहा है तो करना ही है तो आप दोनों कर दिया करो, दोनों सही है, ठीक है। कभी कभी ये पॉइंट ए में भी रख देता है, तो कन्फ्यूजन तो सी करना है। ए तथा आर दोनों सही है, कभी कभी ए में रख देता है, कभी सी में रख देता है, कभी डी में रख देता है। तो आप लोग ध्यान रखना, ज़्यादातर ए और जो अभिकथन और तर्क दोनों सही होता है, ज़्यादातर 90% मान चल सकते हो। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, कला के विकास में विज्ञान नियंत्रणकारी कारण बन गया है। तर्क है, क्योंकि कला ने अद्भुत खोजों और उत्तेजक अन्वेषणों को संभव बना दिया। कूट है, ध्यान में थोड़ा नीचे रहना चाहिए इसको। ए तथा आर दोनों गलत है, बी केवल ए सही है, आर गलत है, सी ए आर दोनों सही है, डी आर सही है, ए गलत है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए तथा आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, अभिकथन एक क्रोचे के सिद्धांत अंतर्बोध का अभिव्यक्ति है, ने कलाकार को अधिक स्वतंत्र रूप प्रदान किया। तर्क है, क्रोचे ने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा को उदार बनाया। ए तथा आर दोनों सही है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दे दिया ए तथा आर दोनों सही ना, और बी ए सही है, आर गलत है, सी ए गलत है, आर सही है, डी ए तथा आर दोनों गलत है। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। देखिए 3 प्रश्न में उन्होंने हल किया इस तरह से, अब कथन और तर्क वाला, तीनों सही है, मतलब दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना विकल्प में पहले 2 में सी में रखा था और इसमें ए में रख दिया है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ज़्यादातर जो है दोनों सही होता है, और सी में है कि ए में है, ये आप लोग ध्यान रखना होगा। प्रश्न है, एक नैतिक सिद्धांत डॉट डॉट की व्याख्या करता है। ए कोई कार्य सही या गलत क्यों होता है, बी क्योंकि एक नैतिक घटना दूसरे का कारण बन जाती है, सी
जहाँ एक नैतिक एजेंट को उसके मूल मिले। डी, जो करते हैं वे क्यों करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, कोई कार्य सही या गलत क्यों होता है। अगला प्रश्न है, नैतिक जीवन में भावनाएं डॉट डॉट होती हैं, ये आवश्यक तथा अपरिहार्य। बी, निष्पक्षता के लिए आवश्यक। सी, एक अचूक मार्गदर्शक। डी, कारण आधारित। सही जवाब हो जाएगा ए, आवश्यकता और अपरिहार्य। अगला प्रश्न है, कला शब्द किस धातु से बना है। ए, कल। बी, क्री। सी, कृप। डी, कृत। सही जवाब हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको, ए, कल से। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, कला शब्द कल धातु से बना है। कला का अर्थ होता है सुंदर अथवा आनंद प्रदान करती है। हालांकि वहाँ पर देखो 4 चीज़ें दिया गया, कोमल वगैरह भी है, बट जो शाब्दिक अर्थ है ये है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्ट शब्द प्राचीन लैटिन के किस शब्द से बना है। ए, आर्ट्स। बी, आर्च। सी, अर्स। डी, आर्ट। तो आर्ट शब्द प्राचीन लैटिन के किस शब्द से बना है। सही जवाब हो जाएगा ए, आर्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, इस तरह से अक्सर पूछे जाते हैं। आर्ट लैटिन शब्द आर्ट्स या आर्टेम से उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य बोध प्राप्त करने की आवश्यक तत्व हैं। ए, सत्य की खोज। बी, खोज में शिवम की क्षमता। सी, उपादेय ज्ञान प्रत्ययों के समन्वय द्वारा सौंदर्यभूत। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परंपरागत रूप से कला को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया गया। ए, संपत्ति। बी, उपयोगिता। सी, प्रतिनिधित्व। डी, हालचाल। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, दा विंची बोलते हैं, दा विंची की मोनालिसा डॉट डॉट है। ए, प्रतिनिधित्ववादी। बी, सार। सी, दुर्बोध। डी, गैर निरूपणी। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रतिनिधित्ववादी। अगला प्रश्न है, क्या दृष्टिकोण की कला को उसके रूप से परिभाषित किया जाता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ए, अनौपचारिकता। बी, प्रदर्शन कला। सी, नियम निष्ठता। डी, संरचनावाद। सही जवाब हो जाएगा सी, नियम निष्ठा। अगला प्रश्न है, सौंदर्य कला का नमूना है। ए, अजंता एलोरा की गुफाएं। बी, अशोक स्तंभ। सी, स्वर्ण मंदिर। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है। ए, सजावटी कलाएं। बी, दृश्य कलाएं। सी, ललित कलाएं। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सजावटी कला प्रयोग की जाती है। ए, गहनों पर। बी, ग्लास पर। सी, धातु पर। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन विश्वास करता है कि संगीत सभी विषयों में छात्रों की संप्राप्ति को बढ़ाता है। या कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी, जॉल्टन कोडली का। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट एक ज्ञान, एक कौशल तथा एक शिल्प है। ए, कला। बी, संगीत। सी, चित्रकारी। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, कला जो है एक ज्ञान, कौशल तथा एक शिल्प है। 100 प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हम्बली रिक्वेस्ट है। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह में यह BD 203 है और आगरा यूनिवर्सिटी में BEd फर्स्ट ईयर में यह BD 107 है। ठीक है, जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं BEd फर्स्ट ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग भी इस प्रैक्टिस सेट को हल करें। प्रश्न है, कला सहायक है। ए, भाषा विकास में। बी, निर्णय क्षमता के वृद्धि में। सी, गत्यात्मक कौशल के विकास में। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला प्रकृति है और इसमें कल्पना भी है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, अरस्तु का। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। ए, दीवारों पर। बी, चट्टानों पर। सी, बर्तनों पर। डी, आभूषणों पर। सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, चट्टानों पर। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। ए, शैली। बी, मधुबनी। मधुबनी तो बिहार में है। सी, पोथी। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, शैली चित्रकला। शैली मतलब शैल, पत्थर।
अगला प्रश्न है, बाघ में कितनी गुफाएं हैं? ए 9, बी 10, सी 4, डी 5। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, 9 है। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9। अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है? ए कृष्णलीला, मतलब जो अजंता की चित्रकला है मुख्य विषय क्या है, थीम क्या किस चीज को बनाया गया है? ए कृष्णलीला, बी बुद्ध का चरित्र, सी कलिंग युद्ध, डी महाभारत। सही जवाब हो जाएगा बी बुद्ध चरित्र। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए थे? ए ताम्र, बी कपड़े, सी ताल पत्रों पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ताल पत्रों पर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ए बंगाल शैली को, बी अवध शैली को, सी कन्नौज शैली को, डी तंजौर शैली को। सही जवाब हो जाएगा ए बंगाल शैली को। अगला प्रश्न है, चित्र रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ए अच्छा विषय, बी अच्छा चित्रकार, सी अच्छा रेखांकन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी अच्छा रेखांकन। आप लोग ध्यान रखना, पुरातनता के उद्गम का अर्थ है, ध्यान रखना, या उस समय से सभी विक्रेताओं की सूची है जब वस्तु ने अपने निर्माता के कब्जे को छोड़ दिया, जब तक कि यह वर्तमान मालिक द्वारा अधिग्रहण न हो जाता। ये पुरातनता के उद्गम का अर्थ है। आप लोग ध्यान रखना, मॉडल और बुक पढ़ने के बाद आप लोग टेस्ट जरूर दें, इससे पता चलेगा आपका कितनी तैयारी हुई है। अगर नहीं हो पा रहा प्रश्न तो फिर से आप पढ़िए, फिर से टेस्ट दीजिए, इससे ये पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। अच्छे नंबर प्राप्त करने, किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो एक ही रास्ता है, सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कीजिए और टेस्ट दीजिए। उससे क्या होगा, आपका लेवल पता चलेगा कहाँ पहुँचे हैं आप। अगर नहीं हो पा रहा है इसका मतलब फिर पढ़ने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। प्रश्न है, छात्रों के शैक्षिक विकास में कला है? ए सहायक, बी बाधक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए छात्रों के शैक्षिक विकास में कला क्या है? सहायक है। बाधक क्यों होगी? अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीछे वगैरह कई बार पूछा गया है। थांग टा एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। सही जवाब हो जाएगा सी मणिपुर। थांगटा एक मार्शल आर्ट है, मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में प्रचलित है। यहाँ थंगटा तलवार को संदर्भित करता है, ता जो है थांग जो तलवार को और ता जो है भाला को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्ट से जुड़ा हुआ है। ए गुजराती, बी तमिल, सी उड़िया, डी मलयालम। सही जवाब हो जाएगा सी उड़िया, 2014 में। अगला प्रश्न है, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? आप लोग देख लीजिएगा 21-22 का भी। ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी लखनऊ, डी शिलांग। सही जवाब हो जाएगा सी लखनऊ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? ए तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़, डी हिंदी। सही जवाब हो जाएगा डी हिंदी। भारत में 6 भाषाओं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा कहा गया है। 6 भाषाएं हैं, ध्यान रखना। वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? ए अग्निस्तोम, बी राजस्यु, सी श्रोत्रामणि, डी वाजपेयी। सही जवाब हो जाएगा सी श्रोत्रामणि। अगला प्रश्न है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए गुप्त काल को वल्लभी काल कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं? ए क्षेमेंद्र, बी प्रवर सेन, सी श्रीहर्ष, डी विशाख दत्त। सही जवाब हो जाएगा ए क्षेमेंद्र।
क्षेमेंद्र कश्मीर के प्रतिभा संपन्न कवि थे, वो संस्कृत के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं कला विलास, नरमाला में समाज की बुराइयों और भ्रष्टतंत्र को उजागर किया था। अगला प्रश्न है, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव भोग के लिए बोध के लिए मिलता है, कला है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम तो ऋग्वेद में किया गया, लेकिन किस शताब्दी में? ए 9वीं शताब्दी, बी 12वीं, सी 13वीं, डी 18वीं। सही जवाब हो जाएगा सी, 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, कला सत्य की अनुभूति है, कला सत्य की अनुकृति है, कला सत्य की अनुकृति है या कथन है? ए रस्किन का बी, टॉल्स्टॉय का सी, प्लेटो का डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, प्लेटो का। महत्वपूर्ण है, छोटा रहता है महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी व्यक्ति करता है या कथन है? ए जयशंकर प्रसाद का बी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का सी, रस्किन का डी, इनमें से कोई नहीं। कला में मनुष्य अपनी व्यक्ति करता है। सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का अपनी व्यक्ति करती, भावनाओं को नहीं, भावनाओं होता तो फिर बदल जाता। कला में तत्व संबंधित है, ए रेखा, बी रूप, सी रंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वही कलाकृत श्रेष्ठ है जिसमें प्रतिपादन हो, ए सत्य, बी शिवम, सी सुंदरम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, कला का विश्लेषण किया जा सकता है, ए कला सत्य की खोज और स्वयं सत्य है, बी कला उपादेयता और कल्याणकारी भी है, सी कला सौंदर्य बोध है जिसकी अनुभूत सौंदर्य ज्ञान पर आधारित हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सजावटी कला प्रयोग की जाती है, ए गहनों पर, बी ग्लास पर, सी धातु पर, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, शिवत ललित और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के विभाग किए गए हैं, ए आचरण विषयक कला, आर्ट ऑफ कंडक्ट, बी ललित कला, फाइन आर्ट, सी उदार कला, लिबरल आर्ट, डी उपयुक्त सही। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह में BD 203 है, सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। और आगरा यूनिवर्सिटी में BD 107 है, B.Ed फर्स्ट ईयर में। दोनों जगह पर 40 अंक का है, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह 75 प्रश्न, 50 प्रश्न हल करना होगा। आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा, आप लोगों को 50 प्रश्न हल करना होगा। प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन कला में कितने प्रकार की कलाएं थी? ए 2, बी 4, सी 6, डी 10। सही जवाब हो जाएगा ए 2। कला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से? दृश्य और प्रदर्शन कला। दृश्य कला को भी 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? जो दिखाई देते हैं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, मूर्तियाँ वगैरह देख सकते हो आप। और तीसरा है वस्तुकला, जैसे पुल हो गया, भवन हो गया, ठीक है। दूसरा जो था प्रदर्शन कला, इसको 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से? काव्य कला और संगीत। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक कला है, ए रंगाई, बी भाषण, सी तर्क, डी उपयुक्त सभी। यहाँ व्यावसायिक कला पूछ रहा है, प्रोफेशनल आर्ट। सही जवाब हो जाएगा ए, रंगाई जो है ये व्यावसायिक कला है। अगला प्रश्न है, उदार कला है, ए रंगाई, बी सुनार, सी व्याकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो उदार कला है, सही जवाब हो जाएगा सी, व्याकरण जो है ये उदार कला है। उदार कला का उदार कला शब्द को विशेष रूप से ललित कला, उदार कला शब्द को विशेष रूप से ललित कला के बजाय एक सीखे हुए कौशल के अर्थ में लेती है। उदार कला शिक्षा का उदार कला डिग्री कार्यक्रम या विश्वविद्यालय शिक्षा में अध्ययन को अधिक समानता संदर्भित करती है। अध्ययन का एक ऐसा पाठ्यक्रम उन लोगों को विपरीत है जो मुख्यतः व्यावसायिक, पेशेवर या तकनीकी हैं। क्या रखना? व्याकरण, बयानबाजी, तर्क, संगीत, ज्यामिति, अंकगणित, खगोल, ये उदार कला है।
अगला प्रश्न है, कला की शिक्षा अवसर प्रदान करती है। ए आत्म प्रदर्शन का, बी आत्मनिर्णय का, सी आत्म अभिव्यक्ति का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। हम्बली रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, शिक्षा में कला का उद्देश्य है। ए शारीरिक विकास करना, बी देश की संस्कृति तथा सभ्यता का विकास करना, सी सृजनात्मकता का विकास करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 2-3 प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पहला, सौंदर्य का वर्णन है। ए अभिज्ञान शकुंतलम में, बी मत्स्यकटिकम में, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। और दूसरा प्रश्न है, कला की एक महत्वपूर्ण औपचारिक विशेषता डॉट डॉट है। ए सामाजिक अर्थ, बी विश्वसनीय प्रस्तुति, सी मजबूत भावनाओं को जगाने की इसकी शक्ति, डी जुटना। अगला प्रश्न है, कट धातु का अर्थ क्या है। ए क्रोधित करना, बी प्रसन्न करना, सी भयभीत करना, डी इनमें से कोई नहीं। तीनों प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नहीं मालूम है तो गूगल कर लीजिएगा, फिर बुक से देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिस सेट है आगरा यूनिवर्सिटी में BD 107 है, ठीक है, BA फर्स्ट ईयर में, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में BD 203 है। आगरा यूनिवर्सिटी में और राजा महेंद्र प्रताप सिंह दोनों जगह पर 40 अंक का है ये। आगरा यूनिवर्सिटी में 100% दिया गया, 50 हल करना, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह 75 दिया रहेगा, 50 हल करना होगा। समय 1.5 घंटा रहेगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे यूनिट 2 सौंदर्य शास्त्र एवं दृष्टिकोण, ठीक है। तो दोस्तों हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी से B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं BD 107 के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह B.Ed सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं BD 203, दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एक बार पुनः कह रहे हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।